आज हम बात करते हैं कि इमोजी के गलत उपयोग से कैसे बचें। जो इमोजी होती हैं आप इसको जानते होंगे। एक तो स्माइली होता है जिसमें कि आँखों होंठ को ऊपर नीचे करके हाव भाव व्यक्त किए जाते हैं। इसके साथ पशु पक्षी, खेल कूद, फल फूल, यहाँ तक कि झंडे, कई सारी चीज़ों के माध्यम से हम अपने को व्यक्त करते हैं। दूसरे इनसे कुछ अलग तरह की इमोजी होती हैं जिनको बिटमोजी कहते हैं, जिसमें आप अपना अवतार बनाते हैं और वो अपने हाव भाव व्यक्त करता है। एक स्टिकर होते हैं जो इन इमोजीज से बड़े होते हैं और उससे हाव भाव और अच्छी तरह बड़े रंगीन तरीके से व्यक्त किए जा सकते हैं। और जिफ होता है छोटा सा वीडियो जिसमें कि या तो इंसान होता है या कोई चीज़ चलती है जिसको कहते हैं एनिमेशन, या कोई कार्टून कैरेक्टर होता है। तो इन सब के उपयोग में हमको बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर हम इनका सही उपयोग नहीं करें तो कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो इसी पर आज हम बात करते हैं। वैसे तो इमोजी या जिफ वगैरह जो इसके भाई बिरादर हैं, ये बड़े काम की चीज़ है। आप एक या दो इमोजी भेज के जो चीज़ आप हज़ारों शब्दों में नहीं कह सकते वो आप कह सकते हैं। पर्व हैं या किसी को आपने बधाई देनी है विशेष अवसर पर, जन्मदिन पर, शादी पर, किसी ने कुछ अचीव किया है, उसको कुछ सफलता मिली है, ऐसे मौक़ों पर इमोजी बहुत अच्छी लगती है। अब किस तरह से इसका उपयोग न करें कि जो फ़ायदा है उसके बदले नुकसान हो जाए। एक तो है इसका बहुत ज़्यादा उपयोग कुछ लोग करते हैं और बिना दिमाग लगाए करते हैं। किसी ने कहा कि भाई मैं ये करूं या वो करूं, ऐसा मैसेज भेजा, आपने उसमें थम्स अप ऐसा लगा दिया। अब उसको क्या समझ आएगा, क्योंकि आपको तो आदत है कि आपने एक लगाना है, लगा दिया। ऐसे ही कुछ लोग नमस्ते के और क्लैपिंग के और लाइक करने के बिना दिमाग लगाए इस तरह के मैसेजेस में इमोजी को भेजते रहते हैं। तो दिमाग लगाना चाहिए और बहुत ज़्यादा इसका उपयोग ऐसा नहीं करें कि फूहड़ लगे या बचकाना लगे। दूसरी चीज़ जो ध्यान देने की है वो ये कि जो इमोजी आप भेजें हैं वो आपको तो 100% पूरी तरह आपको समझ में आनी चाहिए। तो एक इमोजी कुछ अलग तरह की लग रही है तो इसलिए उसको डाल दूं, या कुछ आज मुझे बड़ा इसमें मज़ा आ रहा है, अटपटा लग रहा है इसलिए डाल दूं, ऐसे नहीं। आपको पूरी तरह समझ आना चाहिए और जिसको आप भेज रहे हैं उसको इसका भाव उसी तरह प्रकट होना चाहिए जैसा आप चाहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। विशेषकर आप अगर शहर में हैं तो गांव के जो बड़े बूढ़े हैं या महिलाएं हैं जो घर से नहीं निकलती या विदेशी हैं, उनके कुछ एक हाव भाव ऐसे होते हैं जो हमारे हाव भावों से मेल नहीं खाते हैं। तो इसलिए आपको भी पूरी तरह समझ आए और सामने वाले को भी समझ आए। तो इसलिए जो रोज़ की इमोजी हैं उनको छोड़ के अगर विशेष इमोजी आपने लगानी है तो जो सेंड का बटन है, भेजने का बटन है, इसको दबाने से पहले एक बार देख लीजिए कि इमोजी आप सही उपयोग कर रहे हैं। कुछ ऐसे विषय होते हैं जो कि बड़े सेंसिटिव, संवेदनशील होते हैं, तो इसमें इमोजी ही क्या, किसी भी तरह की बात करें वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इमोजी में विशेषकर जैसे धर्म है, धार्मिक आइकॉन जो होते हैं, निशान होते हैं, उनके प्रयोग में सावधानी बरतें। धार्मिक पर्वों में किस तरह की इमोजी भेजी जानी है उसका ध्यान रखें। और विशेषकर बहुत छोटे बच्चों को, बहुत बूढ़े लोगों को या अपने विपरीत सेक्स के लोगों को इमोजी भेजने में बहुत सावधानी बरतें। अब जैसे कि फूल है, ये भी कभी गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। हार्ट है जो दिल का निशान है, एक तो लाइक में जो प्रयोग होता है वो तो ठीक है, वो तो चलता है, लेकिन आप विशेषकर किसी को हार्ट भेजें तो इसके गलत अर्थ भी निकल सकते हैं। जब किसी के यहाँ कोई दुख भरी कोई घटना हुई हो तो कोशिश करें इमोजी न भेजें, अपनी बात को सही शब्दों में लिख कर भेजें या फ़ोन पर बात करें। कभी कभी गलती हो जाती है। एक अपना साथी है, कुछ साल पहले उसने अपने साथी को इमोजी भेजी, उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। पहले तो उसने लिखा कि मुझे बड़ा दुख हुआ ये सब, और उसके बाद आदतन उसने एक लाइक वाला इमोजी भेज दिया। तो ये बड़ी बेवकूफ़ी भी लगती है और दूसरे को बड़ा दुख हो सकता है इससे। कभी कभी हम इमोजी ऐसे भेज देते हैं कि सामने वाले को पता लग जाता है कि हमने कुछ पढ़ा खड़ा नहीं, अपना पल्ला झाड़ने के लिए इमोजी भेज दिया। तो ऐसा भी नहीं करें, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे गलतफहमी होने का चांस बढ़ता है। ऑफिस के जो काम होते हैं उनमें इमोजी भेजने से बचें। ऑफिस में अगर कुछ तरह की इमोजीज स्वीकृत हैं, चलती हैं, तो उनमें भेजिए, लेकिन विशेषकर ध्यान रखिए अपने बॉस को, अपने ऊपर वालों को, अपने नीचे वालों को, अपने साथ के उन लोगों को जो कि दूसरे सेक्स के हैं। ऑफिशियल पत्राचार में, ऑफिशियल व्यवहार में इमोजी के इस तरह के प्रयोग से बहुत बचिए। अब हम जल्दी से जो कुछ बहुत प्रचलित इमोजी हैं उनके बारे में बता देते हैं।
और तो जो बड़े स्टिकर और जिप होते हैं उनका तो वैसे ही पता लग जाता है वो क्या कह रहे हैं, लेकिन जो ये स्माइलीज़ वगैरह होती हैं बहुत तो कभी कंफ्यूज करती हैं। इन इमोजीज़ में विशेषकर जब हमारे होंठ ऊपर को होते हैं तो वो खुशी की होती हैं, जब नीचे को होते हैं वो दुख या अप्रसन्नता की होती हैं। अब हाथों के हाव भाव में ऊपर नीचे, अच्छा खराब, बहुत अच्छा, तालियां, विक्ट्री यानी विजय का निशान, और भारतीय नमस्ते। तो जो ये मुख्यतः इस तरह की बहुत प्रचलित इमोजी हैं इनका ही उपयोग करें, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता होता है। और ये जो हार्ट है, दिल, चाहे किसी स्माइली का हिस्सा हो या अलग से हो, इनको भेजने में सावधानी बरतें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।